के मिश्रा जी, ऐसी स्थिति आ गई, इसको अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, ये जनता के ऊपर है। अपने अपने जैसे होता है नमक स्वादानुसार, वैसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार है। लेकिन ऐसी मल्टी कलर सियासत देश ने कभी नहीं देखी जैसी अब देख रहा है। बात आप एकदम सही कर रहे हैं। आनंद देने वाली, मतलब सब कुछ है। एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जिसमें सारा मसाला मौजूद है। बात आप एकदम सही कर रहे हैं अमिताभ जी। बहुत दिनों से, बहुत सालों से राजनीति में मनोरंजन की थोड़ी कमी थी। मोस्टली राजनीति की बातें, मुद्दे उबाऊ होती हैं क्योंकि बड़ी आदर्शवादी होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जब से ये कुछ विदूषक वाली चीजें यहाँ आनी शुरू हो गई है ना, बचपन में जैसे हम लोग मनोरंजन का एक साधन था नौटंकी, कोई गंभीर विषय चलता रहता था तो बीच बीच में एक विदूषक आता था। विदूषक मतलब जोकर, जिसको इंग्लिश में जोकर बोलते थे। माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था। खैर, मनोरंजन की चीज है ये। इस पे जो इतना स्ट्रेस रहता है, चाहे वर्कर हो, चाहे वोटर हो, चाहे जो भी हो, पैनलिस्ट हो या कोई भी हो, हाँ थोड़ा सा दिमाग से प्रेशर हटता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये दिख रही है, एक जैसे कंपटीशन शुरू हो गया है, कोई किसी से कम नहीं। मतलब ये इस तरह की भावना शुरू हो गई है। शुरुआत इसकी अरविंद केजरीवाल जी ने की, जब उन्होंने पहले ही दौर में जब अपना धरना प्रदर्शन किया था, पार्टी नहीं बनी थी, रोज एक चिट्ठी निकालते थे, ये सबूत है उसके खिलाफ, ये सबूत उसके खिलाफ है। और अरविंद केजरीवाल जी एक, मैं बोलूंगा कि राजनीति के एक नए नवयुवा जो है विदूषक बन करके ये उभर रहे हैं यहाँ पे। कभी ये बोलेंगे इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, भविष्यवाणियां इनकी, लेकिन इन्होंने अपने बारे में ये, मतलब ये जो स्टिंग वगैरह हो रहे हैं, मुझे लगता है अब सारी चीजें छोड़ के ये अब स्टिंग के बारे में भविष्यवाणी शुरू कर देंगे। अब एक नया स्टिंग और आएगा आपका, इस तरीके से ये भविष्यवाणियां शुरू कर देंगे। हालांकि बहुत मनोरंजक हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा। मनोरंजन होते रहना चाहिए। देश में तनाव नहीं हो, वो सबसे अच्छा है। तनाव नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीजें ठीक है। डॉक्टर आलोक पांडे, आम आदमी पार्टी ने कहा, टीना शर्मा जुड़ गई, बीजेपी की प्रवक्ता टीना शर्मा का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने कहा और खासतौर पर अरविंद जी ने कहा कि भाई हम लोग कट्टर देशभक्त हैं, भगत सिंह के वारिस हैं, इसलिए हम लोग जेल से नहीं डरते। उस वक्त बात अच्छी लगी, लेकिन एक दूसरे धारा में जब ये सत्येंद्र जैन की मालिश वाला, चंपी वाला वीडियो आ गया, अब मैं नहीं कह रहा, लोग कहने लगे, बोले गुरु आप समझ गए कि जेल से क्यों नहीं डरते हो, ऐसे सुख कहां जेल के अलावा, तिहाड़ के अलावा। आलोक जी, मुझे तो तिहाड़ की सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है। लाखों आदमी मान लो तिहाड़ में कूद पड़े कि हम भी मालिश कराएंगे, तब अमिताभ सर आप सही कह रहे हैं, लोकतंत्र है भैया जी। आप सही कह रहे हैं। जब जैन साहब का हमने वीडियो देखा तो मेरे पैरों में बड़ा दर्द होने लगा। मुझे लगा कि कहाँ से सुख मुझे मिलता, मुझे तो घर में नहीं मिलता। इस तो घर में कौन रहे, क्यों ना चलो जेल की तरफ कूच करते हैं और ऐसे मसाज का आनंद लेते हैं। लेकिन अब सत्येंद्र जैन साहब जैसी किस्मत सबकी कहाँ है। भगत सिंह का टैग भी है उनके हाथ में और जेल में भी है, सुख में भी है, बहुत बढ़िया मौज के दिन है। लेकिन अगर हम इसे एक गंभीर बिंदु के रूप में लें तो क्या 1947 के पहले हमारे नेताओं ने इसीलिए कुर्बानी दी थी क्या इस देश को? इसीलिए हमारे भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे कि सत्येंद्र जैन से उनकी तुलना हो? क्या हम इसीलिए लाखों माओं ने अपने बच्चों को खोया था कि हजारों करोड़ का ये लोग घोटाला करें? क्या हम इसीलिए 1857 की गदर में शामिल हुए थे? ये प्रश्न तो रहेंगे ना हमारे नेताओं को। मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि क्या उनसे कभी अच्छी प्रेरणा नहीं ले सकते? ठीक बात। अब मैं तकी साहब के पास चलूंगा, फिर भाजपा और कांग्रेस के पास आऊंगा। अच्छा, विज्ञान भी बदल गया। मैं कह रहा हूं ये कौतुक काल है, राजनीति का कौतुक काल। मेडिकल साइंस बदल गई। एक्यूप्रेशर में चंपी इंक्लूड हो गई। पहले चंपी एक्यूप्रेशर में नहीं आती थी, अब आ गई, मोहर लगा दी तकी साहब ने, बोला चंपी भी इंक्लूडेड। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो उस पर चिंतन बाद में करेगा। तकी साहब,
वो कह रहे हैं ये कौन पठानिया है, कौन है ये गोयल, ये लोग उसमें वीडियो में कह रहे हैं कि भाई जल्दी बुकिंग करा दो, 110 का पैसा आ चुका है पूरा फुल, और बिना फुल पैसे काम नहीं होगा, ये बयाना और नजराना से काम नहीं होगा, डिमांड ज्यादा है सीट कम है, पूरा पैसा लाओ तो ऊपर भेज दें। मतलब खुला खेल फरुखाबादी है, चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। तकी साहब देखिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर देशभक्त पार्टी है जी। और आम आदमी पार्टी के ऊपर पिछले 8 साल से लगातार ऐसे आरोप लगते चले आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई साबित नहीं कर पाया, भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया। तो ये तो बीजेपी का चरित्र है कि उल्टे सीधे आरोप लगाना, नए नए स्टिंग ऑपरेशन को लेके आना, ताकि कहीं से जो आम आदमी पार्टी की हवा बनी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी जीत रही है गुजरात में, उसके ऊपर कुछ अंकुश लगा सके। लेकिन इनके खेल में इनके हाथ से गुजरात दिल्ली दोनों जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी का जलवा यहाँ भी जलवा है, आम आदमी पार्टी का गुजरात भी जलवा है। नहीं जलवा ठीक है, लेकिन ये बताओ एक ये चंपी को एक ऑपरेशन में कैसे डाले? ये जो सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिस भी व्यक्ति ने सत्येंद्र जैन का वीडियो रिलीज किया, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसमें एक व्यक्ति उनको जो है वो फिजियोथेरेपी कर रहा है जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर के अनुसार है, उसमें साइंटिफिक फिजियोथेरेपी हो रही है, साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन है, एक इंस्टीट्यूट ने किया है और बिल्कुल साफ है, चिन्मयानंद की तरह तेल नहीं लगाया जा रहा है। और इनके पैरों में बिना तेल के मालिश होगी, क्या जाके तेल लगवा ले, इन लोगों के पैरों में सर दर्द हो रहा है। भैया एक सुनो ना, मोहम्मद तकी, आज तो आनंद की बहस है भैया। एक तकी साहब एक मिनट, हमारे यहाँ वृंदावन में बोलते आज के आनंद की जय, क्या वैसे मगर आज आनंद की जय है बहस में, इसलिए तनाव नहीं लो। मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा कि तेल के बिना तो मालिश होती नहीं है ना, ये ड्राई मालिश का टाइम नहीं है ना। ये मैं समझना चाह रहा हूं कि मतलब एक्यूप्रेशर में ये चंपी कैसे इंक्लूड किया आपने, वो भी तो कोई साइंस डेवलप की होगी, कोई पीएससी की मीटिंग हुई होगी कि भाई चंपी का क्या करें, बोला घुसा दो एक्यूप्रेशर में, होगा देखा जाएगा। सत्येंद्र जैन के स्लिप हो गया था, स्पाइन में फ्रैक्चर, लंबर स्पाइन में फ्रैक्चर था उनके, जो डॉक्टर ने न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको प्रिस्क्राइब किया है कि उनको फिजियोथेरेपी होनी चाहिए उसके हिसाब से। और लंबर स्पाइन, अगर आपने साइंस पढ़ी है, लंबर स्पाइन का कंट्रोल सिर्फ स्पाइन तक नहीं रहता, नीचे मोटे सेल में और पैरों में भी रहता है। अगर फिजिकल साइंस हो तो वहां तक नर्वस सिस्टम जाता है, वहां तक उसका रहता है। तो आएंगे आपके पास, आज तो आप ही के पास आएंगे बार बार, ठीक है तकी साहब अभी रुकिए, आज तो आप ही के पास आएंगे बार बार। मैं सैफ खान साहब के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, ये हंसी मजाक से अलग, अगर मैं एक क्षण को ये मान भी लूं कि सत्येंद्र जैन चोटिल थे, उनका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा कि भाई इनके तेल लगा के मालिश करो रोज 1 घंटा, मान लीजिए मान लें, तो भी जेल का सुनो भैया तकी साहब कुछ जानकारी बढ़ेगी, आपको इस पे हर जगह जवाब देना होगा, तो इस पे परफेक्ट रहिए। जेल के कानून कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है भी कैदी के साथ, तो जेल में जो चिकित्सा विंग है वहीं ले जाके ये मालिश हो, और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो बताओ, चंपी टंपी, स्पा मसाज, फुट मसाज, कौन हैंड मसाज, जो भी है सब वहीं होगा। ये कमरे में नहीं हो सकता कि 4 लड़के और बैठे वो गाना भी सुना रहे हैं मधुबाला का है, और बिस्लरी का पानी भी रखा, उधर टीवी भी चल रहा है, बोले एक्यूप्रेशर, ऐसा नहीं चलेगा। फिर जाना वहीं पड़ेगा, स्ट्रेचर से जाओ और चाहे चल के जाओ। स्ट्रेचर वाली तो स्थिति नहीं, चल तो खूब अच्छे से रही है सत्येंद्र भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं नियम का उल्लंघन तो कर दिया, इसको एक्यूप्रेशर में ना घुसाओ। सैफ खान ठीक, कोई जघन अपराध करके आए अपराधी नहीं है, और इनके ऊपर कोई अभी तक अपराध प्रूव नहीं हुआ है। भैया एक्टिंग मिनिस्टर, उनकी जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं ताकि समाधान निकाल सके। आप सैल्यूट करिए उस आदमी को, जेल के अंदर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। अगर ठीक, अभी रुकना होगा। अगर सैफ खान साहब, बाकी तो आपने सुनी लिया सवाल, एक बात जो अंत में अभी इन्होंने कही तकी ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो जेल में मीटिंग कर रहे हैं, अपने मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, ये और भी ज़्यादा कानून का उल्लंघन है, अनैतिक है, असंवैधानिक है, शासन के संचालन की प्रक्रिया और नियमावलियों का 100% उल्लंघन है। जेल में नहीं हो सकती मीटिंग, बिल्कुल जेल में कैसे हो जाएगी? बिल्कुल
जेल में फाइल कैसे जाएगी? नो, कैंप ऑफिस बनेगा क्या जेल किसी का? सैफ खान, देखिए अमिताभ जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का, कि ऐसे महत्वपूर्ण जो सच्चाई है वो आपके चैनल जो है कामयाब हो रहा है, और आप जो है अंदर से सच्चाई निकालने में जो है बहुत सक्षम हैं, और जनता के सामने जो है वो मुद्दे लेके आ रहे हैं, वो सच्चाई लेके आ रहे हैं जो दिखाई दे रही है इस वक्त चैनल पे, और हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमने सत्येंद्र जैन जी का देखा कि आराम से उसी वार्ड में, जबकि आपने बिल्कुल सच बताया, क्योंकि ये अगर जो थेरेपी भी होती है दूसरे जाके कमरे में होती है जहां पे उसको अलर्ट किया जाता है, उस जगह पे नहीं जहां पे मालिश से दिखाई जा रही थी। दूसरी ये मीटिंग जो है बिल्कुल अलाउ नहीं होती है जहां पे जेल में, जहां पे चाहे वो इल्जाम आप पे प्रूव हुआ हो या ना हुआ हो, ये भी अलाउ नहीं होता जेल में जो है। आज मगर हमने ये जरूर देखा, वही आम आदमी पार्टी जो है, जो पहले करप्शन के ऊपर बोल के आलोचना करके दिल्ली सरकार फॉर्मेशन कर पाई थी, वो आज जो है सच्चाई उसकी खुलती जा रही है कि वो जो है 80 लाख की डोनेशन खा के जो है टिकट बांटना शुरू कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वही पार्टी जो लोकपाल बिल के लिए चिल्लाती हुई थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो लगातार वो कर रही थी, जो दिखावे कर रही थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में दिखावे करके जो है ये झूठ बोल बोल के कि करप्शन हो रहा था, जो है देश में देश लुटा जा रहा था, और आज जो है भारतीय आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी वो एक लेवल के ऊपर जो है साथ साथ में खड़ी हुई है। एक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में 4,215 करोड़ रुपए केवल 2019 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी रिसीव करती है। ये इल्जाम लगा रहे आम आदमी पार्टी पे, जो हम वीडियो में साफ साफ ये देख सकते हैं कि 80 लाख रुपए की मांगे एक टिकट के ऊपर। करप्शन का तो ये हाल है। और आपने बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी, मौजूदा मुद्दों के ऊपर कोई जो है बातचीत नहीं है कि आपकी जो है दिल्ली में इस वक्त जो है लैक ऑफ पार्किंग है, पार्किंग माफिया जो है वो लगातार जो है पैसे वसूलियां करके जो है जनता के खून पसीने का पैसा जो है खाया जा रहा है। कोई ये बात नहीं हो रही है कि ट्रिमोल जो मशीन है, जो 6.5 लाख रुपए के ऊपर दिन के ऊपर जो है इस वक्त, जिसका महीने के ऊपर जो है जो रेंट दिया जा रहा है, वो एक्चुअली केवल 17 लाख रुपए की जो है खरीदने में पड़ रही है। ये करप्शन के वो मॉडल्स हैं जो इस वक्त जनता को जो है, और पोल्यूशन का क्या हाल है। मैं बीजेपी को भी बहस में ले आऊं, फिर दोबारा मैं आता हूं सबके पास।